स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। आज जो है प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को भी बनाते चलिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 11 क्या है। तो प्रश्न नंबर 11 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अब यहाँ भिन्न जो है 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश में क्या करना है, 1 घटाया जाता है। और यहाँ देखेंगे दूसरा शर्त में क्या है, वह 1/4 हो जाती हैं जब हर में क्या है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो है 2 शर्त दिया गया है और 2 शर्त का नियम लागू करना है। और यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि भिन्न का क्वेश्चन है, तो इसलिए लिखेंगे माना जो है भिन्न x बटा क्या है, y है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना भिन्न x बटा क्या है, y है। तो माना भिन्न क्या है, x बटा y है। माना भिन्न x बटा क्या है, y है। अब यहाँ पहली शर्त में ध्यान देंगे कि पहली शर्त क्या है और दूसरी शर्त क्या है। तो यहाँ लिख देंगे अब पहली शर्त से। तो पहली शर्त में है अंश में जो है 1 घटाना है। तो यहाँ पहली शर्त से उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 घटाने पर तो जैसे अंश क्या है, x है और हर क्या है, y है। और अंश में क्या करना है, 1 घटा देंगे तो वह भिन्न कितने के बराबर हो जाता है, तो वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाता है। तो यह समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्न में क्या कहा गया था कि भिन्न में 1 घटाने पर अंश में 1 घटाने पर वह भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब यहाँ गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 3 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो 3x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 का नाम 3 हो गया, बराबर y में 1 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा y। अब y को पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस y, और यह -3 है, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा, +3। तो अब यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो पहली शर्त समझ में आ गया होगा कि कैसे समीकरण 1 बना। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से, अब दूसरी शर्त में से क्या नियम है, तो हर में जो है, हर में कितना जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ हर में 8 जब जोड़ देंगे तो अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है। तो y में कितना जोड़ेंगे, अब 8 जोड़ देंगे तो भिन्न कितना हो जाता है, तो भिन्न 1/4 हो जाता है। यहाँ पर देखिए भिन्न कितना हो जाता है, तो 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, 1/4। अब यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 4 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4x हो जाएगा। 4x बराबर क्या हो गया, y + 8। अब यह y जो है प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, तो 4x - y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 8। अब यह समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, तो समीकरण नंबर ये बन जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो यह समीकरण 1 में -y है और यहाँ पर भी क्या है, -y है। तो दोनों समीकरण जो है मान क्या है, बराबर है, और दोनों चिन्ह क्या है, समान है। तो समान चिन्ह में क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा, तो समीकरण 1 यहाँ नोट करेंगे तो 3x, तो 3x - y बराबर क्या था, 3 है समीकरण 1 में। अब समीकरण 2 क्या है, तो 4x है -y है बराबर क्या है, तो 8 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे,
घटा देंगे तो घटाने पे चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यह माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अब क्या है, यह y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस है, ये प्लस से कट गया। 3x में से 4x घटाएंगे तो यह बनेगा -x हो जाएगा, बराबर 3 में से 8 को घटा देंगे तो 3 में से जब 8 घटा देंगे तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों पक्ष में जब माइनस है तो इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो अब कितना गया, तो x बराबर कितना गया, 5 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर जो 5 निकला है वह समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे जो है x बराबर 5 जो निकला है वह समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई था, बराबर क्या था, तो 3 था। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, 5, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3, 15 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। अब माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 में से जब 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 15 घटेगा कितना आएगा, -12। अब दोनों पक्षों में माइनस है तो इसलिए माइनस से माइनस को काट देंगे, जब माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर 12 आ गया। तो x का मान भी निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः भिन्न क्या लिखेंगे, x बट्टा क्या माना गया था, y। तो x का मान कितना आया था, तो x का मान 5 आया था और y का मान 12 आया था। तो x बट्टा y का मान क्या गया, 5/12 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। आप लोग भी अपने कॉपी में जो है हल करते चलेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो यहाँ पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह क्या है, 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है माना पिता की पहले वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु को पहले लिख लेंगे और इसके बाद से यहाँ 2 शर्त है, पहली शर्त से और दूसरी शर्त से लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, तो इसको x मान लीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, x है और पुत्र की यहाँ लिख सकते हैं पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की जो है वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो वर्तमान आयु उसको y मान लेते हैं। तो x था या पिता का और पुत्र का क्या मान लिया गया, y मान लिया गया। अब यहाँ पहली शर्त से लागू करेंगे, पहली शर्त से तो पहली शर्त से क्या है, तो दोनों का जो अनुपात है x संबंधी y वह कितने के अनुपात है, 5:2 के अनुपात है। क्योंकि यह लिखा गया है कि पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु का अनुपात होगा कितना है, 5:2 है। तो x संबंधी y बराबर क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये संबंधी को जब हटाएंगे मतलब ये अनुपात कहा जाता है तो इसको लिख सकते हैं x बटा y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। y में 5 का गुणा कर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर जो है 5y/2 आ जाएगा, 5y/2 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर ए। तो पहली शर्त समझ में आ गया होगा कि दोनों का जो वर्तमान आय का जो अनुपात था वह कितने का था, 5:2 का था। तो अनुपात है तो x/y होगा, y में 5 का गुणा कर लेंगे, 5y/2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त में जो कहा गया है इसको ध्यान से समझेंगे। तो दूसरी शर्त से क्या कहा गया कि 10 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे
10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वह कितना हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है। तो यह 2:1 हो जाता, तो 10 वर्ष बाद, जब बाद कहा जाएगा ध्यान देंगे तो पहले पिता की उम्र क्या था, तो यक्स था और इसमें 10 जोड़ लेंगे, क्योंकि बाद कहेगा तो प्लस होता है, संबंधे हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे y + 10, मतलब यह पिता का जो वर्तमान आयु में 10 जोड़ लेंगे और ये पुत्र के जो वर्तमान आयु में क्या कर लेंगे, 10 जोड़ लेंगे, क्योंकि बाद कहा जाएगा तो प्लस होता है और पहले जब क्वेश्चन में कहा गया होता यहाँ पहले रहता बाद की जगह पे तो माइनस होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा कि पिता में भी 10 और पुत्र में भी क्या करेंगे, 10 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और उसका संबंध कितना दिया गया, तो 2:1 दिया गया। अब इसको नीचे लिख सकते हैं x + 10 बटा y + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अब गुणा जब करेंगे तो यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो x से का नाम x होगा, 10 से का नाम 10 हो जाएगा, बराबर हो गया। 2 में y का गुणा करेंगे 2y होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब जो 2y को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। अब 2y पक्षांतर होगा तो x - 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 माइनस या +10 से पक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, 2y को पक्षांतर किए, 10 को पक्षांतर किए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस क्या होगा, 2y हो जाएगा, बराबर होगा 20 में से 10 घटा देंगे तो 20 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 10 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 क्या बन जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, x बराबर क्या है, 5y/2 है। तो अब x का मान यहाँ पे रख देंगे 5y/2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का मान जो निकला है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 का मान जो निकला है वो किस में रख देंगे, 2 में रखने पर। अब यहाँ x के जगह पे ध्यान देंगे, अब x के जगह पे क्या रखेंगे, 5y/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y/2 माइनस क्या हो गया, 2y हो जाएगा, बराबर क्या है, 10 है। अब 2 में y का गुणा करें, 2 में 2 का गुणा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो मान किसका रखे थे, तो x का, और यहाँ पे जो 2y उतार दिए 10। अब ये 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4। तो 5y माइनस 4y बटा में क्या है, 2 बराबर क्या है, 10। अब 5y में से 4y घटा देंगे तो क्या बचेगा, y/2 बराबर क्या हो गया, 10। 10 में जो है 2 का गुणा कर लेंगे तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना क्या हो जाएगा, 20। तो y का मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब y का मान जब 20 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो किसका मान निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर जो 20 निकला है, समीकरण जो है 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है x बराबर क्या था, 5 था, y था बटा 2 था। अब y के जगह पे जो है क्या रखेंगे, 20 रख देंगे। तो x 5y/2 है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बराबर कर लेंगे 5 गुणे y का मान क्या था, तो 20 था, बटा क्या था, 2 था। अब 2 से 20 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि अतः यहाँ लिख देंगे, अतः जो है पिता की वर्तमान आयु क्या माना गया था, तो x माना गया था। तो वर्तमान आयु बराबर x था और x का मान कितना गया, 50 वर्ष। पिताजी कितने वर्ष के हैं, तो 50 वर्ष के हैं। और पुत्र जो हैं, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र की जो है वर्तमान आयु क्या माना गया था, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु y माना गया था, कितना, y माना गया था। तो y बराबर कितना आया है, तो y बराबर 20 वर्ष आया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
तो आज हम लोग पढ़े हैं प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 को हल किया गया है। तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसमें कम क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो इसलिए प्रतिदिन 2 या 3 क्वेश्चन को हल किया जाएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से क्या हो जाए, समझ में भी आता जाए। ज़्यादा क्वेश्चन को बताया जाएगा तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन को जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह जो चैप्टर, केवल यह चैप्टर जो है, याद रखिएगा, केवल यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। अन्य अभ्यासों से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो कल का वीडियो आप लोग 7 बजे देखना न भूलिए। प्रतिदिन देखिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कल 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।